हेलो जी, मैं बासित शहबाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमारे मुआशरे में औरत को दूसरों के लिए पैदा किया जाता है। हमारे मुआशरे में औरत सड़क पर चल रही हो, उसको तब हैरेसमेंट का सामना होता है। वो किसी कॉलेज, किसी इंस्टीट्यूट, किसी ऑफ़िस में काम कर रही है, उसे तब जो है वो वर्बली या फिर आँखों से देखते हुए हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, मर्दों की तरफ से। तो यही हुआ पिछले हफ़्ते पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के कैंपस नंबर 10 में जो गुलबर्ग 3 में वाक़या है, जहाँ आज पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया। पहले तो उनको सैल्यूट, जो लड़के बाहर निकले, उन्होंने एहतजाज किया अपने राइट के लिए बगैर किसी लीडर के, बगैर किसी सपोर्ट के। तो पहले उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को सैल्यूट जो एक वाइब्रेंट वॉइस बने, एक ऐसी खातून की जिनके साथ ज़्यादती का वाक़या पेश पेश आया था। ये वो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज है जिसका नाम पूरे मीडिया के ऊपर कहीं नहीं चला। तमाम निजी कॉलेज चलाते रहे और ये कहते रहे जी कि निजी कॉलेज में एक तालिबा का मुबैना तौर पर रेप हुआ है। पंजाब हुकूमत इसको डिनाई करती रही और उसके बाद अज़मा बुखारी जो खुद एक खातून है वो आके इसको डिनाई करती रहीं। तो इसके ऊपर भी चंद सवालात हैं, चंद चीज़ें हैं जो इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करनी है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि पीजीसी को पिछले 5 दिन पहले जो है वो उसको अवॉर्डेड किया गया है एज़ अ बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का और मियां आमिर महमूद खुद गए थे और सदर ममलिकत की जानिब से उनको अवार्ड दिया गया उस इंस्टीट्यूट में, जिसको ये बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। लाखों रुपए की फीसें लेने के बाद वहाँ पे खातन जो बच्ची हैं वो सेफ़ नहीं हैं। और फिर माफिया इस तरह काम करता है कि पीजीसी का नाम तक नहीं चलता किसी टीवी चैनल के ऊपर। इनके जो डायरेक्टर हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के आगा ताहिर एजाज, वो सामने आए, उन्होंने वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया। उसमें उन्होंने कहा जी पैसे देकर जो है हम तालीम के निज़ाम को लेके चल रहे हैं और हम एक इबादत के तौर पे इसको कर रहे हैं और आपकी खिदमत के तौर पे इसको सरअंजाम दे रहे हैं तालीम के निज़ाम को। तो पैसे देकर बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, आप अल्लाह वास्ते जो है जिसको पंजाबी में कहते हैं, या फिर आप फॉर द सेक ऑफ वेल बीइंग एज़ अ वेल विशर ये काम नहीं कर रहे। आप लाखों रुपए फीसेस लेते हैं यूसीपी से या स्टूडेंट से या फिर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से, तो आप नौकर हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट के लिए जो बच्चे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तालीमी ज़ेवर से रास्ता करने की बजाय उनको पैसे जो हैं वो नज़र आते हैं। दूसरी जानिब मीडिया माफिया, मीडिया के ऊपर किसी चैनल के ऊपर इसका नाम नहीं चला, उसकी एक वजह भी बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि मियां आमिर महमूद और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज की जानिब से भारी भरकम करोड़ों रुपए ऐड की मद में जाते हैं। मियां आमिर महमूद एक बिजनेस टाइकून है, पंजाब हुकूमत कभी उन पे हाथ नहीं डालेगी। और ये आवाज़ जो वाइब्रेंटली बुलंद की है वो स्टूडेंट्स ने बुलंद की है, स्पेशली पश्तून स्टूडेंट जो पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट फेडरेशन है, वहाँ के जो लोग हैं वो भी आके इस एहतजाज में शामिल हुए, उन्होंने भी किया। गालिबन 6 लाख तालिब इल्म हैं। दिस इज़ द स्टूडेंट पावर, आई ऑलवेज़ सेड कि ज़िया ने एवें ही अपने दौर में स्टूडेंट्स के ऊपर पाबंदियाँ नहीं लगाई थी, क्योंकि स्टूडेंट से अच्छे सियासतदान निकलते हैं, अच्छी सोच निकलती है और अच्छे लोग निकलते हैं जो हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं। गुलबर्ग 3 में वाक़ई ये कैंपस 10 है जहाँ पे लड़की से ज़्यादती की जाती है और होता कुछ यूँ है कि आईसीएस की फर्स्ट ईयर की तालिबा है और इनसे कहा जाता है कि गार्ड और मुबैना तौर पर एक ड्राइवर इसमें शामिल है। छुट्टी का वक़्त था और उनको कहा जी आप बेसमेंट में जाएँ, आपके फ़ीस की अदायगी जो है बस की नहीं आई, तो वहाँ जाके वेट करें। जब वो वेट कर रही थी तो ये ज़्यादती का मुबैना तौर पर वाक़या पेश आया और हुकूमत कहती है इसके ऊपर तहकीकात करवाएँगे। जब ये वाक़ये रिपोर्ट ही नहीं हुए, तो ये तहकीकात कहाँ की होगी? उसके बाद अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं वो आ गईं। पहले तो वो डिनाई करती रहीं, उसके बाद उन्होंने आके कहा जी इस तरह की कोई चीज़ जो है वो सामने नहीं आई। सीएम पंजाब जो खुद एक खातून है और कहती हैं जी खातन मेरी रेड लाइन है, वो सारा दिन मंज़र से गायब रहीं। पता नहीं कौन-सी जगह पे वो ऐसी मौजूद थी जहाँ पूरा लाहौर बंद था, स्टूडेंट एहतजाज कर रहे थे और सीएम साहिबा जो थीं वो कौन से 8 क्लब में बैठी थी जिनको ये सब चीज़ें जो है वो नज़र नहीं आई। मीडिया ने इंटरव्यूज़ नहीं चलाए, मीडिया ने स्टूडेंट का मौक़िफ़ नहीं चलवाया, उनको दहशतगर्द बना दिया आपने। ये तो सोशल मीडिया को आप जो फेक न्यूज़ का प्लेटफ़ॉर्म कहते हैं, कम से कम उसने रिपोर्ट तो किया है इस तमाम इश्यू को, कि इस तरह का एक वाक़या जो है वो हाइलाइट हुआ, फिर मजबूरन जाके रात 9 बजे के बुलेटिन में लोगों को ये चीज़ें चलानी पड़ी। एएसपी शहर बानो साहिबा आ गईं, उनका भी बयान अभी मैं कुछ देर पहले देख रहा था कि जी इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, हैरेसमेंट ये तो शायद उनको अंदाज़ा नहीं है या वो बोलना नहीं चाहती कि उनको भी यहाँ तक आने के लिए कितनी हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा होगा और आज भी करना पड़ता होगा, नौकरी बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। स्टूडेंट्स का मौक़िफ़ ये है कि हमने खुद आवाज़ें सुनी उस लड़की की चीखने की और यहाँ पे एम्बुलेंस को आते हुए हमने देखा, तब कि हुकूमत इन तमाम चीज़ों को डिनाई कर रही है। मैं सैल्यूट फिर पेश करूँगा वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात को, उनको एज़ अ जर्नलिस्ट, एज़ एन एंकर पर्सन मैंने काफ़ी दफ़ा स्क्रीन के ऊपर देखा और हर जगह वो मौजूद होते हैं। तो ये उन्हीं के नुमाइंदे हैं, स्टेट के नुमाइंदे सबसे पहले वहाँ पहुँचे इतने स्टूडेंट्स के मॉब के अंदर, उन्होंने वहाँ आके कहा कि कैंपस 10 की रजिस्ट्रेशन को हमने कैंसल कर दिया है। तो फिर मरीम नवाज़ और सीएम
हुकूमत जो है ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के नुमाइंदे ये बता दें कि आपकी कैंपस 10 की रजिस्ट्रेशन क्यों मनसूख की। वज़ीर तालीम पंजाब ने राना सिकंदर हयात ने फिर उन्होंने वहाँ ARY को इंटरव्यू देते हुए ये भी कहा कि इन्होंने प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट किया बजाय इसके कि बच्ची को प्रोटेक्ट करते, जो एक्यूज़ थी कल्प्रिट को प्रोटेक्ट किया गया इन तमाम मामले के ऊपर। ये बयान उन्होंने क्यों दिया राना सिकंदर हयात ने। फिर उन्होंने कहा जी इन्होंने एलिजली जो है वो डिलीट किए हैं, सीसीटीवी फुटेजेस डिलीट की हैं। अगर सीसीटीवी फुटेजेस डिलीट किया, आपने कोई गुनाह नहीं किया तो सीसीटीवी फुटेजेस किस तरह आपने डिलीट कर दी। जो बच्चे पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में पढ़ते हैं या जो यूसीबी में पढ़ते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ के कैमरे कभी बंद नहीं होते। तो कैमरे जो है वो भी बंद कर दिए गए। ये भी राना सिकंदर हयात का बयान है। अगर एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये खड़े होकर बयान दे रहा है तो रात को आके आपकी वज़ीर जो इत्तलात व नशरियात अज़मा बुखारी वो इतनी लाइल्म है या वो झूठ बोल रही हैं कि इस तरह कोई वाक़या पेश नहीं हुआ या इस तरह की कोई चीज़ें सामने नहीं है, या तो वो लाइल्म हैं या वो झूठ बोल रही हैं। और ये तमाम चीज़ों के अंदर आप ये देखें कि एक 15-16 साल की लड़की का रेप कर दिया जाता है 2 गार्ड और ड्राइवर की जानिब से, जो कि ड्राइवर कह रहे हैं कि गार्ड जो है वो गिरफ़्तार भी कर लिया गया। तो फिर वो गिरफ़्तार आपने किस वजह से किया है? इस तमाम मामले के अंदर डीएसपी रैंक का एक ऑफिसर वहाँ पे खड़ा टीचर्स के सामने, जो खातीन है, स्टूडेंट्स को धमकी दे रहा है, फीमेल स्टूडेंट्स को, आप यहाँ से चली जाएँ, नहीं तो इस तरह वाक़या अगर दोबारा पेश आ सकता है। तो सबसे पहले इस डीएसपी को इसकी सीट से उतारना चाहिए और इसके ऊपर हैरेसमेंट चार्जेज़ जो है वो लगने चाहिए कि किस तरह खड़े होके ये खातीन को हैरेसमेंट की धमकियाँ जो है वहाँ पे दे रहा है। बजाय इसके कि आप उनसे बात करते, स्टूडेंट्स को समझाते। स्टेट ने हमेशा पाकिस्तानी स्टेट का एक वतीरा रहा है, ये बात आप याद रखिएगा। तारीख में भी पढ़ के देख लें कि हमेशा इन्होंने पावर का इस्तेमाल किया है मुखालिफ को दबाने के लिए, एहतजाजों को दबाने के लिए। वो किसी भी सियासी जमात का दौर हो, वो डिक्टेटरशिप का दौर हो, इन्होंने हमेशा ताकत का इस्तेमाल किया कि हम आवाज़ों को दबा दें, घर से उठा लो, मारो पीटो, सड़कों के ऊपर घसीटो। ये वो बच्चे हैं जो पैसे दे के उस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। ये अल्लाह वास्ते जो है, या फिर ये एनजीओ नहीं चला रहा पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ये पैसे लेता है और लाखों में पैसे लेता है सालाना और 6 महीने के बाद। तो उन बच्चों के ये नौकर हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज वाले। ये कोई अल्लाह माफ़ करे कि बिज़नेस टाइकून मियां आमिर महमूद साहब जो हैं वो कोई खुदा नहीं है इस रियासत के ऊपर। स्टेट विद इन स्टेट नहीं है कि वो किसी को भी उठा के बच्चों को इस तरह मार पड़वाएं। इससे पहले भी 2 साल पहले भी यूसीबी में भी ऐसा वाक़या हुआ था, पश्तून स्टूडेंट्स को भी मार पड़ी थी, उसके ऊपर भी जो है वो मारा गया था। सिंपल हल ये है, आज भी इंस्टीट्यूशंस के अंदर अगर हम बात करें तो कमेटीज़ मौजूद हैं, हैरेसमेंट कमेटीज़ मौजूद हैं, लेकिन होता क्या है? कुछ भी नहीं। बहुत से लोग ऐसे बच के निकल जाते हैं। उस कमेटी में भी स्टूडेंट्स के नुमाइंदे होने की बजाय तमाम के तमाम कमेटी के अंदर या तो सरकार के नुमाइंदे होंगे या उस इंस्टीट्यूशन के टीचर्स और उनके अपने एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे होंगे। तो कैसे वो इंस्टीट्यूशन के खिलाफ फैसले देंगे वहाँ बैठ के, जो कि उनके अपने मफाद के लोग हैं। तो स्टूडेंट्स यूनियंस को सबसे पहले बहाल करना ज़रूरी है। आज स्टूडेंट्स पावर भी आपने देख ली सड़क के ऊपर, के पूरा लाहौर जैम पैक बंद था और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के स्टूडेंट, जिनको लोग मम्मी डैडी स्टूडेंट्स कहते थे इन शॉर्ट, उन्होंने आज सड़क पे निकल के बताया कि अगर स्टूडेंट बाहर आ जाए तो फिर वो क्या चेंजेस जो है वो मुआशरे के अंदर ला सकता है। हल एक ही है जी, इसके ऊपर जो है वो इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई जाए जिसमें ना तो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के लोग शामिल हों बल्कि जुडिशरी के लोग शामिल हों और एनजीओज़ के लोग शामिल हों जो इन्वेस्टिगेट करें तमाम चीज़ों के ऊपर। और ढिठाई और बेशर्मी से ना पंजाब हुकूमत काम ले, ना पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है वो काम ले, और ना ही पंजाब के आला ओहदेदारान जो है वो काम लें, क्योंकि आपके वज़ीर तालीम ने सबसे पहले आके तमाम चीज़ों का भांडा जो है वो फोड़ दिया। और एंड में एक दफ़ा फिर मैं सैल्यूट करूँगा स्टूडेंट पावर को, स्टूडेंट यूनियंस को। जब मेरी वहाँ पे बात हुई उन लोगों से या जो वहाँ पे एहतजाज कर रहे थे, उनका कोई लीडर नहीं था। यानी ऐसा एक मॉब जो आपने बांग्लादेश के अंदर देखा, वैसा एक मॉब आपने आज लाहौर के अंदर देखा पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स की शक्ल में, जिनको लीड करने वाला कोई नहीं था, उनका लीडर कोई नहीं था। वो सिर्फ़ एक कॉज़ के लिए निकले थे और वो सिर्फ़ जस्टिस माँग रहे थे, जिनके ऊपर बेईमाना तशद्दुद पंजाब पुलिस की जानिब से किया गया। तो रियासत को जो आप नारा लगाते हैं, रियासत होगी माँ जैसी, उसको जल्लाद जैसा मत बनाएँ। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का भी एहतसाब होना चाहिए, मियाँ आमिर महमूद को भी इस पे खुद एक्शन लेना चाहिए, बजाय इसके कि वो बच्चों के ऊपर जो है, जो उनको पैसे देते हैं, उनके ऊपर एहतजाज करवाएँ। वो खुद सामने आएँ, खुद आके इस मामले को इसको इंक्वायरी बिठाएँ इसकी, और तमाम चीज़ों को मुस्बत तरीके से जो है वो हल किया जाए, बजाय इसके कि एक छोटी बच्ची जो 15 से 16 साल की, उसके साथ रेप हो जाता है और आपकी इंतज़ामिया पहले तो कहती है हम लाइल्म हैं और उसके बाद ये कहती है कि हम इतने बेवकूफ़ और अहमक लोग हैं कि हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो फिर वो गार्ड जो है उसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, तो किस तरह वो गिरफ़्तार हुआ अगर आपकी इंतज़ामिया का बंदा नहीं था, आपकी मैनेजमेंट का बंदा नहीं था। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है और जिस तरह स्टूडेंट निकले, इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। शुक्रिया।